मैं सोनू यादव आपका आरजेडी क्लासेज में फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं और अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था दिशा ज्ञात करना, अपना चल रहा था डायरेक्शन टेस्ट। तो डायरेक्शन टेस्ट में हमें दिशा ज्ञात करना सीख लिया था और इसके बाद फिर हमने सीखा था ये दूरी ज्ञात करना। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे दिशा और दूरी दोनों को एक साथ ज्ञात करना। जैसे कई बार पूछ लेता है कि अब बताओ सीधी दूरी कितनी है और वो किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में है, उसकी प्रारंभिक स्थान से और अंतिम दूरी कितनी है, या अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो अपन हेडिंग डाल लेंगे ऊपर, तो यहाँ आप डाल लेंगे दिशा व दूरी ज्ञात करना। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। ये आपकी हेडिंग हो गई। इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है अपना, पवन दक्षिण दिशा में पवन दक्षिण दिशा में 27 मीटर चलता है। ठीक है, चलो 24 मीटर चलता है। पवन दक्षिण दिशा में 24 मीटर चलता है। इसके बाद दाएं चलता है 27 मीटर। इसको पहले ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। पवन दक्षिण दिशा में 24 मीटर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़ता है और 27 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 29 मीटर चलता है। इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलने के बाद अब उसको फिर से दाएं घुमा देंगे और 1 मीटर चलता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अपने 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ सकता है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी कितनी है तथा अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी है और अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की स्थिति क्या है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा इन 3 क्वेश्चन के अलावा इस प्रकार के क्वेश्चन दिशा और दूरी वाले टॉपिक में कोई भी 3 क्वेश्चन के अलावा चौथा क्वेश्चन बनता नहीं है। ये 3 ही क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, इस हेडिंग से बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते। एक तो कौन सा पूछेगा कि अब वह किस दिशा में जा रहा है।
दूसरा पूछेगा कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी कितनी है और प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान किस दिशा में है। दूसरा पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी है और उसकी दिशा क्या है। ये 3 क्वेश्चन पूछेगा। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, वही अपना लिख लेंगे अपन दिशा को सीक्वेंस वाइज। जैसे एक लाइन खींच लेंगे, लाइन खींचने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट, यहाँ पे लिखेंगे राइट, यहाँ लिख देंगे उत्तर, यहाँ लिख देंगे पूर्व, यहाँ लिख देंगे दक्षिण और यहाँ लिख देंगे पश्चिम, ये लिख देंगे। इसके बाद अपन क्वेश्चन को देखेंगे कि पवन जो है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। दक्षिण दिशा में कितना जा रहा है, 24, तो दक्षिण के नीचे 24 लिख देंगे। इसके बाद पवन दाएं मुड़ता है और 27 मीटर जाता है। दक्षिण का दायां क्या होगा, पश्चिम, तो दाएं चलता है और 27 मीटर जाता है। यहाँ 27 मीटर जाने के बाद, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं। 27 मीटर जाने के बाद, 24 मीटर जाने के बाद दाएं जाता है 27 मीटर। 27 मीटर जाने के बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 29 मीटर जाता है। पश्चिम का दायां क्या होता है, तुम्हें बताया था कि घड़ी के क्लॉकवाइज चलो तुम। यहाँ पे पश्चिम दिशा के बाद क्या होगा, इसका दायां उत्तर दिशा हो जाएगा। उत्तर दिशा में वो चलता है 29 मीटर। 29 मीटर चलने के बाद फिर से वह दाएं जाता है और 30 मीटर चलता है। उत्तर का दायां हो जाता है पूर्व, तो पूर्व में चलता है 30 मीटर। 30 मीटर चलने के बाद फिर से वह दाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है। अब यहाँ पूर्व का दायां हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण में चलता है वह 1 मीटर। 1 मीटर चलने के बाद अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब अपना पहला क्वेश्चन क्या था, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो जो अंत में क्वेश्चन खत्म हो रहा है ना, अंत में क्वेश्चन दक्षिण दिशा में खत्म हो रहा है, तो वो अंत में दक्षिण दिशा में ही जा रहा है। तो अपना पहला आंसर तो यही आ गया कि अंत में, यहाँ पे आंसर डाल देते हैं अपन, आंसर डाल देते हैं आंसर 1 कि अब वो है किस दिशा में जा रहा है। तो अब पवन जा रहा है ये दक्षिण दिशा में, यहाँ लिख देंगे दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। अब आंसर 2, आंसर 2 निकालेंगे। आप देखना इसी हिसाब से अपन सारे क्वेश्चन करते हुए आए हैं और इसी सीक्वेंस से ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सोल्व होता है। अब ये पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी कितनी है तथा अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी निकालने से पहले इसको सोल्व किया जाएगा। यहाँ पे ये आ गया 27, यहाँ 25, यहाँ 30 और यहाँ 29, 29। अब आपको बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन आपस में घट जाती है और समान है तो कट जाती है। तो यहाँ अपोजिट, उत्तर का अपोजिट हो जाएगा दक्षिण, तो ये निकालेंगे। ये कितना हो गया, 29 से 25 जाएंगे, यहाँ बच जाएगा कितना 4, यहाँ 27 जाएगा, 30 में से 27 घटाएंगे, यहाँ बच जाएगा 3। अपन ने 888 पढ़ी थी, 3, 4 और 5, तो यहाँ लंबा आ गया, आधार आ गया और कर्ण आ गया 5। तो अपना क्वेश्चन ये एक टॉपिक इसमें से ये सोल्व हो गया कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी कितनी है। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी हो गई 5 मीटर, 5 मीटर। अब जिस दिशा में ये बचा है ना संख्या, वो दिशा हो जाएगी इसकी, ये दिशा हो जाएगी। तो ये उत्तर में बचा है 4 मीटर और दक्षिण में बचा है 3 मीटर, पूर्व में बचा है 3 मीटर। यहाँ लिखेंगे इसको, पूर्व में बचा है 3 मीटर। अब इसकी दिशा हो जाएगी कि वो 5 मीटर उत्तर पूर्व में, इसकी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की जो दिशा है वो 5 मीटर उत्तर पूर्व में है। इसके बाद आंसर नंबर 3 करेंगे अपन। आंसर नंबर 3 करेंगे कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी है। तो दूरी तो अंतिम से प्रारंभ जाओगे तो भी सेम ही रहेगी और प्रारंभ से अंतिम जाओगे तो भी दूरी तो सेम ही रहेगी। वही 5 मीटर प्रारंभ से अंतिम थी और वही 5 मीटर रहेगी अंतिम से प्रारंभ, ठीक है। तो यहाँ 5 मीटर तो पहले ही लिख देंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि जो अपोजिट डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन अपोजिट ही यहाँ पे लिखी जाएगी। तो उत्तर का अपोजिट क्या हो जाता है, दक्षिण, और पूर्व का अपोजिट होता है पश्चिम। तो 5 मीटर वो दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। कहाँ से, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दूरी देखेंगे तो वही 5 मीटर रहेगी और अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना इस हिसाब से सोल्व हो जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यही 3 पूछे जाएंगे, इसके अलावा इसमें तीसरा चौथा क्वेश्चन कोई होगा ही नहीं, ठीक है।
अब अपन ये 3 क्वेश्चन तो सेम ही रख लेते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखवा देंगे और इसमें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, आपको सब समझाया जाएगा। कल एक बहुत प्यारा कमेंट हमें मिला था कि सर आप हाथ से मिटाते हो, डस्टर का यूज किया करो, वो बढ़िया रहता है। तो मिटाते तो हम कागज से भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझ आना चाहिए आपको। आज हम डस्टर का यूज कर लेंगे भाई। तो सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, मनोज उत्तर दिशा में, मनोज उत्तर दिशा में 27 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं 24 मीटर चलता है, फिर बाएं, अब बाएं कितना चला दें उसको, बाएं उसको चला देते हैं 15 मीटर, फिर दाएं चलता है 26 मीटर। 26 मीटर दाएं चलने के बाद अब उसको फिर से कहाँ घुमा दें, दाएं, दाएं चलता है 31 मीटर, फिर बाएं चलता है 10 मीटर। अब वही अपना सोल्व करने का तरीका, यहाँ एक लाइन खींच लेंगे, समझ नहीं आए तो यहाँ लेफ्ट लिख लेंगे और यहाँ लिख देंगे राइट। वही अपनी चारों दिशाओं का नाम लिख लेंगे सीक्वेंस वाइज। यहाँ उत्तर हो गया, यहाँ हो गया पूर्व, यहाँ दक्षिण और यहाँ पश्चिम। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैंने उस उत्तर दिशा में चलता है 27 मीटर, उत्तर में 27 चलने के बाद दाएं 24 मीटर चलता है, दाएं 24 मीटर चलने के बाद बाएं 15 मीटर चलता है, बाएं 15 मीटर चलने के बाद दाएं 26 मीटर चलता है, इसके बाद दाएं 31 मीटर चलता है और 31 मीटर चलने के बाद फिर से बाएं चलता है 10 मीटर। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन बताओ अपना क्या है, अंत में अब वह किस दिशा में जा रहा है। अपना पहला क्वेश्चन ये है, मैंने पहले बताया था चौथा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, 3 क्वेश्चन यही है, इसमें यही परमानेंट बनेंगे, ठीक है। इस हेडिंग से यही 3 क्वेश्चन बनते हैं। अपना पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अंत में वह बाएं 10 मीटर मुड़ा, अंत में वह बाएं 10 मीटर मुड़ के पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में 10 मीटर लिखा गया अपना, तो इसकी अंतरिम दिशा यही होगी पूर्व दिशा। तो अपना आंसर हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। अच्छा, आंसर 2 हो जाएगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे वही 31, यहाँ इनको जोड़ देंगे, 6 4 10, 2 4 5 और एक वो हसल वाला 6। इसके बाद यहाँ हो गए 7 5 12, हसल 1 लगा लो, 2 3 और एक ये हसल वाला 4, ये हो गया। ये करने के बाद अब इसको वही अपोजिट डायरेक्शन घट जाएंगी और समान है तो वो कट जाती हैं आपस में, ठीक है। अब इसको इससे घटा लेंगे। बड़ी संख्या क्या है, उत्तर में है 42, इसको माइनस कर लेंगे दक्षिण की 31 से, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 42 से 31 जाएगा तो 11 बचेगा। अब पूर्व को पश्चिम से अपोजिट नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई संख्या है ही नहीं, है होती तो अपन इसको जरूर करते, माइनस करते या फिर बराबर होती तो काटते, लेकिन यहाँ 11 और ये 60 है तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। अब ये 888 एक और होती है जो होती है 11 60 और 61, मैंने आपको 888 लिखवाई थी, वो आपको मिल जाएंगी। आप देखना इस डायरेक्शन टेस्ट वाले पूरे टॉपिक को आप पढ़ो अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीका है ये, और इतना शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है कि हमने तरीके बहुत होते हैं रीजनिंग में, जो अल्टरनेटिव तरीका है जो बच्चा समझ सकता है वही हम यूज करते हैं, जो हमने समझा है वही हम चाहते हैं कि आप भी समझो कि बहुत ही जो सरल तरीका है वही यूज किया जाए, अपने को एग्जाम में नंबर लेके आने हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब अपना आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी क्या है, तो ये जो 61 आया है 888 में 11 60 61, तो ये हो जाएगी अपनी इसकी दूरी, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी हो जाएगी 61 मीटर। और दिशा क्या है तथा अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहाँ दिशा ज्ञात कर लेंगे। उत्तर में बचे हैं 11 और ये बचा है लास्ट में कितना बचा है 61, तो ये अपने 61 मीटर तो आ जाएगी इसकी दूरी, और ये बचा है पूर्व में,
ठीक है, लास्ट में जाके पूर्व में बचा है, तो ये उत्तर पूर्व आ जाएगा, 61 मीटर उत्तर पूर्व। और आंसर नंबर 3 हो जाएगा। आंसर 3 क्या है कि अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दूरी पूछी है, तो दूरी वही सेम रहेगी, प्रारंभ से अंतिम डाल लो या अंतिम से प्रारंभ डाल लो, वही रहेगी। 61 मीटर आगे। इसके बाद उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण, और पूर्व का अपोजिट हो जाएगा पश्चिम, तो ये 61 मीटर दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ठीक, इस हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन यही रहेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें। दिशा व दूरी एक साथ ज्ञात करते हैं, तो ये 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अपन शुरू कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तो यार बाद में करेंगे, एक और है जो इसका टाइप ही है अगला, जो सूर्य के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो एक बार पढ़ लेते हैं अपन। बस आज इस क्लास को कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद आप कमेंट में डाल देना कौन सी क्लास करवानी है, कौन सी नहीं करवानी है, वो आप मुझे बता देना। आप बता दो लाइव क्लास चल रही है आपकी, लाइव कमेंट किया करो, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी चाहिए यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते नहीं हो। और कल तो आप लाइव में बहुत कम आए थे, लाइव में आया करो, जुड़ा करो। आप वीडियो को क्लिक करके छोड़ देते हो, ऐसा तो गलत बात है। अच्छा, एक और जानकारी थी आपके लिए, आपका हाई कोर्ट LDC इस एग्ज़ाम की ऑफिशियल डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। ऑफिशियल डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो है 11 और 19 मार्च। कन्फ्यूजन मत लेना इस चीज़ का बिल्कुल भी कि 11 से 19 मार्च है, वो 11 और 19 मार्च को ही एग्ज़ाम होंगे। और इसके लिए RGD क्लासेज में आपके जो राकेश सर हैं, उन्होंने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। तो टेस्ट सीरीज में वो क्या करेंगे, अल्टरनेटिव तरीके से टेस्ट डिज़ाइन करेंगे, और डेली टेस्ट होगा। डेली होगा, टाइम आपको बता देता हूँ, 9 बजे, शाम को 9 बजे। अच्छे से खाना वाना खा के, शाम का टाइम है, खाना पीना अच्छे से करके, दूध पी के और वापस रजाई में आ जाना, ईयरफोन लगाना, बढ़िया तरीके से आपको सिखाएंगे। आपको जीके पढ़ाई जाएगी राकेश सर द्वारा, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, और मोस्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो मोस्ट हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन लिए जाएंगे। उन क्वेश्चन को आपको करवाया जाएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। डेली क्लास रात को 9 बजे लगेगी। अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, और LDC की जो अपने को वैकेंसी है, इसके अंदर पास होना ही है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, कैसे भी करो। शाम दाम दंड भेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप युद्ध स्तर पे तैयारी कर दो, ठीक है। आपकी तैयारी के लिए ये टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, शायद या तो आज से हो जाएगी, आज से नहीं तो कल से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। रात को 9 बजे आपके राकेश सर द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि सूर्य के आधार पे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भाई राम उत्तर में जा रहा है, सूर्योदय का टाइम है, तो उसकी परछाई किधर पड़ेगी, या दक्षिण में जा रहा है, सूर्यास्त का टाइम ये है, तो उसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी। इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपन सूर्य के आधार पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हेडिंग डाल सकते हो आप, नेक्स्ट टाइप जो भी आपका चल रहा है वो इसमें डाल लेना, ठीक है। तो अपन सूर्य के आधार पे जो भी क्वेश्चन अपने बनेंगे वो कर देंगे। सूर्य के आधार पर दिशा की पहचान, ये अपनी हेडिंग हो जाएगी कि सूर्य के आधार पर दिशा की पहचान कैसे करें। अब सूर्य जो है, इसके आधार पर दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है सूर्योदय के समय, दूसरा बनता है सूर्यास्त के समय। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके आपको बताया जाएगा। अभी ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं बच रहा है अब आपका,
5-10 मिनट की और वीडियो बनेगी इस पर। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी आपको बताओगे वही बना देंगे। आप या तो लाइव कमेंट में डाल दो या कमेंट में बाद में डाल देना। और इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आज इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और प्लेलिस्ट में आपको पूरी रीजनिंग मिल जाएगी, जो भी हम पढ़ाएंगे वो सब मिल जाएगी। इसके जितने भी 3-4 पार्ट हुए हैं सभी को डाल दिया जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं। ए डाल लो आप या 1 नंबर डाल लो, जो भी आप डालना चाहो। तो सूर्योदय, सूर्योदय। अब सूर्योदय को क्या क्या बोल सकते हैं? सूर्योदय या सुबह के समय को अपन बोलते हैं सुबह, सुबह, प्रातःकाल, प्रातःकाल। इसके अलावा और क्या बोलते हैं? पूर्वाहन, पूर्वाहन। और पूर्वाहन के अलावा और क्या बोलते हैं? AM, ठीक है। और दूसरा अपना होता है सूर्यास्त। सूर्यास्त कौन सा समय होता है? सूर्यास्त होता है शाम का समय। शाम के समय को सूर्यास्त बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? अपराह्न, अपराह्न। इसके अलावा इसको बोलते हैं सायंकाल, सायंकाल। और PM ये बोलते हैं। तो इसमें अपन सूर्योदय और सूर्यास्त 2 पढ़ेंगे। अब अपन शुरू करते हैं। 1 नंबर डाल लो या 1 नंबर डाल लो। तो अपन सूर्योदय पढ़ेंगे, सूर्योदय का समय, सूर्योदय, ये हेडिंग डालना। इसके बाद शुरू करते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य की स्थिति क्या होती है? सूर्य की स्थिति, सुबह के समय सूर्य की स्थिति आप बताओ क्या होती है? कौन सी दिशा में होता है सूर्य सुबह के समय? सुबह के समय सूर्य हमेशा ही पूर्व दिशा में होता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा सुबह सुबह का टाइम है और सूर्य पश्चिम दिशा में उग रहा है या दक्षिण दिशा में उग रहा है, ऐसा होता नहीं है कभी भी। ये फिक्स है, सूर्य हमेशा सुबह के समय या सूर्योदय पूर्व दिशा में ही होता है। अगर सूर्य पूर्व दिशा में उगेगा तो परछाई किस दिशा में पड़ेगी? तो परछाई की स्थिति या दिशा, परछाई की स्थिति या दिशा क्या रहेगी? सूर्योदय के समय परछाई की स्थिति या दिशा रहेगी पश्चिम में, ठीक है। ये तो होगा सूर्योदय के समय, ये बात रहेंगी। अब आप ये देखो, यहां उग रहा है सूर्य, ये अपना होगा सूर्य, सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पे कोई खड़ा है, राम श्याम जो भी आप मानो वो खड़ा है। तो राम के ये हाथ हो गए, ये पैर हो गए, ये राम खड़ा हुआ है। तो राम के जो ऊपर है वो तो हो गई उत्तर दिशा, राम के पैरों में हो गई दक्षिण दिशा, राम के पूर्व में हो गई पूर्व दिशा और ये हो गई पश्चिम दिशा। अगर सूर्य का प्रकाश सूर्योदय के समय है तो पूर्व दिशा से चलना शुरू करेगा और पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ राम पे पड़ेगा तो परछाई राम की किधर बनेगी? राम के राइट हैंड में बनेगी, इधर पश्चिम दिशा में। और राम किधर चल रहा होगा? तो राम चल रहा होगा दक्षिण दिशा की ओर। राम ऐसे दक्षिण दिशा की ओर चलेगा। अब मैं हूँ इधर, मेरे इधर मान लो आप सूर्य उग रहा है, सूर्योदय का टाइम है, तो यहाँ से प्रकाश आएगा और मेरी तरफ प्रकाश गिरेगा। मैं चल रहा हूँ दक्षिण की तरफ, तो मेरी जो परछाई है वो कहाँ गिरेगी? वो इधर गिरेगी पश्चिम दिशा की ओर। प्रकाश पूर्व दिशा से आएगा, परछाई गिरेगी पश्चिम दिशा की ओर, और मैं चल रहा हूँ दक्षिण में। अगर मैं उत्तर दिशा की ओर चल रहा हूँ, सुबह का समय है और जो प्रकाश है वो सुबह के समय आएगा पूर्व दिशा से, तो मेरी परछाई किधर गिरेगी? इधर गिरेगी पश्चिम दिशा में, मेरे लेफ्ट हैंड में, ठीक है। तो ये हो गया सूर्योदय के समय। लेकिन इसके साथ ही आप एक छोटी सी एक सारणी बनाएंगे हम, उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी होगी और अपना टाइम भी बचेगा उसमें। उसको आप याद भी कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी सारणी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है अपनी, ठीक है। ऐसे एक सारणी बना लेंगे। इसमें लिख लेंगे अपन, एक तो लिख लेंगे मुंह की दिशा,
एक तो मुंह की दिशा पूछता है और परछाई की स्थिति पूछता है। ये हो जाएगी परछाई की स्थिति, ठीक है। ये हो जाएगी मुंह की दिशा कि अब वह उसका मुंह किस साइड में या किस दिशा में जा रहा है, तो उसकी परछाई की दिशा ये हो गई मुंह की दिशा। अब आप एक चीज याद रखना, इसमें बस 4 ही चीज हैं, वो आपको याद रखनी है। यहां तक तो आपको बोर्ड दिख ही रहा होगा, यहां तक बना देते हैं इसको, ठीक है। अगर सुबह के समय यहाँ पे सुबह का है, सुबह का समय है, सुबह के समय अगर परछाई बाईं ओर पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है, तो व्यक्ति के मुंह की दिशा उत्तर में रहेगी, ठीक है। सुबह के समय अगर परछाई बाईं ओर पड़ रही है, व्यक्ति के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रही है, तो मुंह की दिशा उत्तर में रहेगी। इसके बाद क्या होगा कि अगर व्यक्ति की परछाई है वो दाईं ओर पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है, तो मुंह की दिशा हो जाएगी दक्षिण, मुंह की दिशा दक्षिण दिशा में हो जाएगी। इसके बाद तीसरा जो बात है वो है अपनी, अगर सुबह का समय है और व्यक्ति की परछाई उसके आगे पड़ रही है, तो उसका मुंह किधर होगा। सुबह के समय अगर मेरी परछाई मेरे आगे पड़ रही है, तो मेरी जो दिशा रहेगी वो पश्चिम दिशा की ओर मैं चलूंगा। या मेरे इधर है जो पूर्व दिशा है, यहाँ से सूर्य उग रहा है और मेरे ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो मेरी छाया आगे पड़ेगी मेरे, तो मेरे आगे रहेगी पश्चिम दिशा। आगे अगर परछाई होती है तो दिशा होती है पश्चिम। और अगर मेरी परछाई पीछे पड़ती है सुबह के समय, पीछे गिरती है सुबह के समय, तो मेरा मुंह जो है वो पूर्व दिशा में रहेगा, ठीक है। यही 4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ये 4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि परछाई अगर बाईं तरफ गिर रही है, सुबह का समय है, तो व्यक्ति की जो मुंह की दिशा है वो उत्तर की तरफ रहेगी। अगर परछाई दाईं तरफ गिर रही है तो व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगर परछाई आगे गिर रही है तो व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है, सुबह के समय की बातें हैं ये। और अगर परछाई पीछे गिर रही है तो व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। सूर्य की दिशा में जब जाएंगे, आगे से प्रकाश गिरेगा, तो परछाई जो है वो पीछे बढ़ेगी, ठीक है। सूर्योदय का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ क्लियर हो जाता है। इसके बाद अपन सूर्यास्त का जो अपना पार्ट है वो पढ़ लेते हैं। सूर्यास्त के समय परछाई किधर गिरेगी, उसकी भी एक इसी प्रकार से आपको सारणी बनवा देंगे। बस ये याद कर लेना, इससे बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं। बहुत ही छोटा टॉपिक है यार ये सूर्योदय सूर्यास्त के समय, तो मजेदार क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब बी डाल लो आप, बी में सूर्यास्त, सूर्यास्त को अपन क्लियर पढ़ लेते हैं। अच्छा, सूर्यास्त के समय सूर्य की स्थिति किधर होती है, सूर्य की स्थिति, तो सूर्यास्त के समय सूर्य की स्थिति जो है वो रहेगी पश्चिम दिशा की ओर, सूर्य रहेगा पश्चिम दिशा में। अच्छा, और परछाई, परछाई की दिशा, परछाई की दिशा या स्थिति वो रहेगी पूर्व दिशा में। सुबह के समय जो सूर्यास्त की, शाम के समय ये सूर्यास्त चल रहा है, अब सूर्यास्त के समय सूर्य की स्थिति पश्चिम में रहेगी, सूर्य पश्चिम में होता है शाम के समय, और परछाई जो है शाम के समय वो पड़ेगी पूर्व दिशा में। अब इसके लिए अपन एक छोटी सी सारणी और है अपनी जो सूर्यास्त के लिए है, वो और बना लीजिए। वही परछाई की दिशा या स्थिति, और यहां लिख लेंगे मुंह की दिशा, मुंह की दिशा। ये ऐसे वही 4 बातें इसमें याद कर लेनी है। ये लो भाई, यहाँ क्वेश्चन में राम श्याम घनश्याम जो भी आएगा ना, उसकी जगह आप अपने आप को भी रख के कर लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है।
अब अपन देखते हैं कि अगर शाम के टाइम परछाई बाएं गिरती है, शाम के टाइम परछाई बाएं गिरती है तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा होगा। शाम के टाइम परछाई बाएं गिरेगी तो व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, दक्षिण। और अगर शाम के टाइम परछाई जो है वो दाएं जाएगी तो व्यक्ति जाएगा उत्तर में। शाम के समय परछाई आगे बढ़ेगी और यहां लिख लेते हैं पीछे। शाम का समय है और समय है सूर्यास्त का। सूर्यास्त के समय अगर परछाई आगे बनती है या आगे गिरती है अपनी परछाई तो मुंह की दिशा जो हैगी वो रहेगी पूर्व। और अगर शाम के टाइम अपनी जो परछाई है वो पीछे गिरती है तो मुंह की दिशा रहेगी पश्चिम। ठीक है, ये 4 बातें इसमें याद रख लेनी है। शाम का समय बाएं तरफ परछाई है तो मुंह रहेगा दक्षिण में। शाम का समय दाएं तरफ परछाई है तो मुंह रहेगा उत्तर में। शाम के समय आगे परछाई बनेगी तो मुंह पूर्व में रहेगा। शाम के समय पीछे परछाई गिरेगी तो मुंह रहेगा पश्चिम में। यही 4 बातें आपको इसमें याद रखनी है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम इनके एक एक दो क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। फिर इसका आपका एक और जो टाइप है वो हो जाएगा घड़ी, कि भाई घड़ी की सुइयों की दिशा की पहचान करना कि कौन सी दिशा में है, उसकी दिशा परिवर्तित कर देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है। अच्छा, तो अपन सूर्योदय का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखवा देते हैं आपको, लिखना शुरू कर दीजिए। अब आप क्वेश्चन। अच्छा, सूर्योदय के समय अपन कहाँ घूमते हैं? सड़क पे घूम लेते हैं, पार्क में घूम लेते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। या कोई कोचिंग जाता है, सुबह सुबह कोचिंग जाना भी होता है, कॉलेज जाना होता है, इस हिसाब से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सुबह के समय या सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय हैंड राइटिंग थोड़ी सी आपको खराब लगे तो आप देख लेना, बाकी मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप क्वेश्चन सोल्व कर लेना। और जब तक क्वेश्चन सोल्व हो बोर्ड पे उससे पहले आप लाइव कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, सुबह के समय मेहुल कल का जो लाइव सेट था उसके अंदर मेहुल बोल रहा था कि सर मेरा नाम लेना। हमने थोड़ा उस पर नाम लेने की उसकी कोशिश कर दी है, तो मेहुल तेरा नाम आ गया है। अब क्वेश्चन को सबसे पहले तू ही सोल्व कर। ठीक है, तो सूर्योदय के समय मेहुल सड़क पर घूम रहा था। मेहुल सड़क पर घूम रहा था। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको लिख लेना आप, वहां तक जाएगा बोर्ड के अंतिम छोर तक। घूम रहा था तभी उसने देखा कि एक पेड़, अब रोड पे घूम रहा था तो पेड़ देख लिया उसने कि एक पेड़ की जो परछाई है वो उसके, एक पेड़ की परछाई उसके बाईं ओर या यहाँ लिख लो बाईं तरफ गिर रही है। एक पेड़ की जो परछाई है वो उसके बाईं तरफ गिर रही है। आप आराम से लिख सकते हो क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। उसके बाईं ओर जा रही है या गिर रही है, तो बताओ। सूर्योदय के समय मेहुल सड़क पर घूम रहा था तभी उसने देखा कि एक पेड़ की परछाई उसके बाईं तरफ गिर रही थी। तो बताओ मेहुल कौन सी दिशा में जा रहा था?
मेहुल कौन सी दिशा में जा रहा था। सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके लाइव कमेंट है वो देख रहा हूँ यहीं से, ठीक है। आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अच्छा, सूर्योदय का समय है। सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ होता है? पूर्व दिशा में। सूर्य होता है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा से आता है प्रकाश। अब यहाँ दे रखा है एक पेड़, तो पेड़ हो गया, खंभा हो गया, इनका मुंह नहीं होता है, और ना ही इनको ऐसे बोल सकते हैं कि पेड़ इधर देख रहा था या खंभा इधर देख रहा था। देखेगा तो ये मेहुल सड़क पर घूम रहा था सूर्योदय के समय, तभी उसने देखा कि एक पेड़ की परछाई उसके बाईं तरफ आ रही थी। अगर पेड़ की परछाई उसके बाईं तरफ आ रही थी तो बताओ मेहुल कौन सी दिशा में जा रहा था। अब सूर्योदय के समय परछाई बाईं तरफ गिर रही है और प्रकाश आ रहा है मेहुल के दाईं तरफ से, तो मेहुल जाएगा उत्तर दिशा में। ये मेहुल हो गया, मेहुल का चित्र बना देते हैं, ये मेहुल का चित्र हो गया। मेहुल हंस रहा है, हंसते हंसते पार्क में घूम रहा है, पता नहीं इसको क्या तो दिख रहा है। ये जा रहा है, इसकी जो है वो परछाई गिर रही है इधर इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये जा रहा है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जा रहा है मेहुल, ठीक है। ये अपना यहाँ पे आंसर हो जाता है उत्तर दिशा। जब वो उत्तर दिशा में जाएगा तभी उसकी जो परछाई है उसके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी सूर्योदय के समय। अगर ये सूर्यास्त के समय उत्तर दिशा में जाता ना तो इसकी परछाई पड़ती राइट हैंड साइड में, उसके दाईं तरफ पड़ती, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूर्योदय का ही करवा देते हैं, एक साथ दो क्वेश्चन होने चाहिए कम से कम, तब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। तो सूर्योदय का ही समय होता है। अब कोचिंग जाने का भी समय हो जाता है, सुबह सुबह कोचिंग जाते हैं, 8 बजे 7 बजे कोचिंग लग जाती है, तो वहाँ जाना होता है, ठीक है। अब सुबह का समय है, तो राहुल को ले लेते हैं। राहुल कोचिंग करता है भाई, राहुल एलडीसी की कोचिंग करता है। हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम है वो उसकी कोचिंग कर रहा है, और राकेश सर के जो टेस्ट सीरीज है उनको ज्वाइन कर रखा है उसने। रोज रात को 9 बजे अपनी ईयरफोन लगा के और वो देखता है, आप भी देखा करो। तो राहुल सुबह के समय सुबह सुबह कोचिंग जा रहा था, कोचिंग जा रहा था। राहुल सुबह सुबह कोचिंग जा रहा था, तो उसने देखा, राहुल सुबह सुबह कोचिंग जा रहा था, उसने देखा कि सामने से आ रही पिंकी, अब बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है। ये राहुल तो कोचिंग जा रहा था और सामने से आ गई पिंकी, बस अब काहे का कोचिंग जाएगा। हो गई यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब तो चलो आगे करते हैं, क्वेश्चन को लिखो। सामने से आ रही पिंकी, अब पिंकी की परछाई किधर गिर दे, आ रही पिंकी की परछाई, पिंकी की परछाई सामने से आ रही पिंकी की परछाई उसके राहुल के उसके दाएं तरफ गिर रही थी। पिंकी की परछाई उसके दाईं तरफ गिर रही थी, तो बताओ पिंकी किस दिशा में
जा रही थी। ठीक है, सुबह का टाइम था, राहुल कोचिंग जा रहा था और सामने से पिंकी आ गई। पिंकी आने के बाद अब बताओ, राहुल ने पिंकी को देख लिया, तो अब पिंकी की जो परछाई है वो राहुल के दाईं तरफ गिर रही है। अब बताओ पिंकी किस दिशा में जा रही है। तो इसका जो आंसर है वो ऐसे होगा, ये होगा सुबह, सूर्य उग गया पूर्व दिशा में। अब क्या बोल रहा है कि राहुल के दाईं तरफ गिर रही है, परछाई उसके दाईं तरफ गिर रही है, किसकी? पिंकी की। तो सुबह के समय राहुल के दाईं तरफ गिरेगी तो राहुल जाएगा दक्षिण दिशा में और पिंकी जाएगी उत्तर दिशा में। तभी आमने सामने इनकी मुलाकातें होंगी और तभी राहुल कोचिंग नहीं जाएगा। कोचिंग तो जाना पड़ेगा ना, बिना कोचिंग से कैसे काम चलेगा। तो इस हिसाब से अपना आंसर हो जाएगा कि पिंकी उत्तर दिशा में जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे अपना राहुल पिंकी वाला कोचिंग वाला ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो तीन मोटी मोटी बातें हैं ना, वो आप लिखना चाहो तो लिख लेना कहीं कोने में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तीन बातें उनमें ऐसे डाल लेना, तीन बातें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आता है उसका या उसके दाईं तरफ गिर रही थी या उसके बाईं तरफ गिर रही थी उसकी परछाई। दूसरा आता है, एक बात ये हो गई, दूसरी बात यह होगी उसी के, और तीसरी जो बात है वो हो गई, तीसरी जो बात लिख देंगे उनके। ये तीन बातें हैं मोटी मोटी, अच्छी मोटी मोटी बातें हैं। तो उसके मतलब उसके, उसी के और उनके। जो उसके है ना, उसके आता है जो देख रहा है, जो देख रहा है, और उसी के आ जाएगा जिसको देख रहा है, जिसको देख रहा है। अब इसमें जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि उसके मतलब राहुल के दाईं तरफ उसकी पिंकी की परछाई गिर रही थी, तो देख कौन रहा था? देख रहा था राहुल। राहुल देख रहा था, किसको देख रहा था? पिंकी को। उसी के मतलब जिसको देख रहा है, पिंकी को देख रहा था। ये चीजें छोड़ो, राहुल पिंकी को तुम छोड़ो, तुम ये बात याद रखना कि अगर क्वेश्चन में आता है उसके, तो जो देख रहा है उसके लिए यूज होगा उसके, और उसी के आता है तो जिसको देख रहा है ना उसी के लिए, ये उसी के लिए यूज होगा। अब ये बच गए उनके। ये जो उनके है ये होता है सम्मान सूचक, सम्मान या आदर सूचक, आदर सूचक, सम्मान या आदर सूचक व्यक्ति के लिए। अब अपने जीवन में सम्मान या आदर सूचक व्यक्ति के कौन होता है? व्यक्ति के लिए जैसे माता पिता हो गए, माता पिता, गुरुजन, अपने से बड़े, उनके लिए ये उनके ही लगता है। ऐसे तो बोल नहीं सकते कि मैं जा रहा था सामने से मेरे पापा आ गए, उसके दाईं तरफ मेरी परछाई गिर रही थी, ऐसे थोड़ी होगा। अब पापा बड़े हैं या पापा मम्मी के आगे तो भाई सम्मान सूचक शब्द लगता ही है, तो उनके लिए अपन बोल लेंगे कि मैं जा रहा था उत्तर दिशा में, मेरे पापा आ रहे थे दक्षिण दिशा की तरफ, तो उनके दाईं तरफ मेरी परछाई गिर रही थी। तो समय होगा सूर्यास्त का, तो उनके बोल लेंगे वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा ये मार्कर में स्याही वगैरह डाल लेता हूँ, फिर अपन एक टाइप और है वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी स्याही कम है, इसमें स्याही डाल लेते हैं।
आ जाओ भाई। अब अपना नेक्स्ट जो टाइप है वो आ जाएगा, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था घड़ी की दिशा वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा घड़ी की सुइयों की दिशा। घड़ी की सुइयों की या घड़ी की सुइयों की दिशा, ये आप हेडिंग डाल लो इस चीज़ को। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि घड़ी की सुइयों से दिशा की पहचान करना, ये भी हेडिंग डाल लो इसको। घड़ी की सुइयों से दिशा की पहचान करना, दिशा की पहचान करना, ये आप हेडिंग डाल लो। अच्छा, अब जो घड़ी है उसमें अपन दिशा को सोल्व करेंगे और सीक्वेंस अपना वही रहेगा, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इसके लिए आप एक क्वेश्चन लिखिए कि एक घड़ी समय ले लेते हैं 10:30 बजे का समय प्रदर्शित कर रही है। एक घड़ी 10:30 बजे का समय प्रदर्शित कर रही है। यदि इसके मिनट वाली सुई लें या घंटे वाली सुई को दिशा बता दें, आप बताओ। यदि इसके मिनट की ले लेते हैं, मिनट की सुई। घड़ी वाला टॉपिक जब आपको समझाएंगे तब इसके बारे में, घड़ी के बारे में अच्छी सी जानकारी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि इसके मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा प्रदर्शित कर रही हो, घड़ी की दिशा, ये मिनट वाली सुई जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा प्रदर्शित कर रही हो, तो बताओ घंटे की सुई किस दिशा में होगी। यदि आप क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट तरीके में समझो, यदि घड़ी में 10:30 बज रहे हैं और घड़ी की जो मिनट वाली सुई है ये उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो अपने को बताना है कि ये घंटे वाली सुई जो है ये किस दिशा में होगी। अब आप एक घड़ी बना लीजिए, जो अल्टरनेटिव तरीका है वो बता रहा हूँ। इसके घड़ी के तरीके भी 3 प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। कोण के हिसाब से भी घड़ी की दिशा निकाल सकते हैं अपन। जो घड़ी की दिशा है वो निकालेंगे दिशा के हिसाब से, दिशा के अनुसार घड़ी की जो दिशा निकालेंगे वो सबसे आसान तरीका रहेगा, क्योंकि अपने को एग्जाम क्लियर करना है, तरीकों से जो दिमाग है उसको ज़्यादा नहीं भरना है। तो अपन इसमें एक घड़ी बना लेंगे। आप एक छोटी सी घड़ी बना लेना, ठीक है। उसमें यहाँ लिख लेना, घड़ी तो आपने सबने ही देखी होगी, 12, 3, 6 और यहाँ पे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये हो गया दिशा सूचक जो अपना है वो उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। जो 10:30 बज रहे हैं वो कभी भी ऐसे नहीं बजेंगे, ये आपको घड़ी जो पढ़ाएंगे तब बता देंगे कितने डिग्री का कोण बनता है, कोण निकालना, ये सब बातें आपको उस टाइम बता दी जाएंगी। जो 10:30 होता है वो ऐसे बजता है इतने डिग्री के कोण पे। अब अपन देखते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो यहाँ है और घंटे वाली सुई यहाँ पे है।
तो मिंट वाली सुई ये 6 पे है और ये दिशा जो है ये अपनी दक्षिण होती है, दक्षिण दिशा होती है, लेकिन इसको इसने बता रखा है कि उत्तर पश्चिम दिशा बता रखा है, उत्तर पश्चिम। अब क्लॉकवाइज अपन घूमते हुए आएंगे। ये अपना दक्षिण था, ये दक्षिण पश्चिम था, तो उत्तर पश्चिम के बाद में क्या आ गया, उत्तर आ गया। यहाँ आ गया पश्चिम दिशा को इसने मान लिया पूर्व, नहीं उत्तर आ गया, उत्तर पूर्व यहाँ आ गया। और यहाँ फिर ये आ जाएगा, ये सब डायरेक्शन थी अपनी उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगी पूर्व। तो ऐसे क्लॉकवाइज जब घूमेंगे ना तो ये यहाँ पे आ जाएगी पूर्व दिशा, तो इसका आंसर जो होगा वो पूर्व होगा। इसको आप ऐसे क्लॉकवाइज घूमते हुए आना, जैसे ये बना लिया और यहाँ पे 6, ये सब डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे और यहाँ पे है 10, यहाँ पे 10 है, ऐसे है ये। तो ये जो है ये हो गया अपनी दक्षिण दिशा को मान लिया उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व और ये आगे पूर्व, यहाँ पूर्व दिशा आती है। तो यहाँ आज अपना डायरेक्शन टेस्ट का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अब आप कल हमें बताना, आज ही बता दो, कल क्या बताओगे, लाइव चल रहा है इसमें आप बता दो कि कौन सा टॉपिक कल स्टार्ट करना है, उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर देंगे। आप जो भी है, अब जो अपना एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रहा है, CET का लगा लो या एग्ज़ाम, तो जब कंपटीशन में आ गए तो हर एग्ज़ाम नज़दीक ही रहता है। आप हमें बता दो कि सर ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया है, या ये टॉपिक बता दो, जो बड़ा टॉपिक है वो बता दो, और जिससे क्वेश्चन पढ़ते हैं वो बता दो। जो भी आप बताओगे ना वो क्वेश्चन हम आपको वही टॉपिक करवा देंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप वो हमें कमेंट करके बता देना, वो टॉपिक हम आपको करवा देंगे। और जो राकेश सर की क्लास थी वो रात को डेली आएगी, रात के समय आएगी, डेली आएगी 9 बजे। और कब से आएगी वो हम आपको बता देते हैं। आज से आएगी सर, आज से रात 9 बजे और इसकी इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि ये टेस्ट सीरीज रहेगी, लेकिन ये टेस्ट सीरीज ये रहेगी लाइव। और हो सकता है आज आपसे लाइव वार्ता भी करें सर, लाइव वार्ता का आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा जितनी भी वीडियो हुई है, आधे घंटे की, 1 घंटे की, जितने की भी हुई है, मैंने एक बार भी आपको ये नहीं बोला कि आप लाइक करो। आपकी मर्जी, आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो भी कमी है या जो भी अच्छाई है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।